पहला प्रस्ताव ये सड़क निर्माण का है। गोड्डा, देवबंधा, मोहानी, शिवनगर, डांडे पथ कुल 17.809 किलोमीटर की सड़क है और जिसके कुल लागत है 79,43,77,800 रुपये। अगला प्रस्ताव है पर्यटन कला संस्कृति विभाग का। प्रस्ताव यह है कि जो पर्यटन स्थल हैं उनको प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के रूप में विकसित करने के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स की नियुक्ति करने के लिए, और ये ट्रांजैक्शन जो एडवाइजर्स की नियुक्ति होगी वो भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने जो पैनल बनाया है 12 कंसल्टेंट का, वही 12 कंसल्टेंट की सूची हम लोगों ने अडॉप्ट की है और उसी में से कंसल्टेंट की बहाली की जाएगी। पर्यटन स्थल में जो आधारभूत संरचना का निर्माण होना है उसको प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में उसको विकसित किया जाएगा, जगह दिया जाएगा कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में विकसित किया जाए और उसको बनाएगा भी और चलाएगा भी। अगला प्रस्ताव है राज्य अंतर्गत संचालित सरकारी नर्सिंग जो संस्थानें हैं उनकी जो प्रशिक्षु परिचारिकाएं हैं उनको 1 वर्ष के लिए राज्य के अस्पतालों में बॉन्ड के आधार पर सेवाएं देने के लिए स्वीकृति। ये वर्तमान में रिम्स में यह व्यवस्था लागू किया गया है। उसी की तरह बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी एएनएम और जीएनएम के जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनको 10,000 रुपये मासिक मानदेय के आधार पर बॉन्ड पर कार्य करने की सहमति दी गई है। ये कंपलसरी होगा, बॉन्ड आधारित है। और जो इस 1 साल तक नहीं काम करेंगे उनको 1 लाख रुपया जमा करना पड़ेगा। अगला प्रस्ताव है स्कूली शिक्षा का, जिसमें 203 जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत शिक्षकेतर कर्मी है उनके मानदेय में 20% की बढ़ोतरी की गई। शिक्षकेतर जैसे ये लेखापाल हैं, रात्रि प्रहरी हैं, रसोईया हैं और सहायक रसोईया हैं। कुल जो कार्यरत है वो 1234 लोग कार्यरत हैं ऐसे, और इनकी जो मानदेय जो इनको मिलता है उसको 20% की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ोतरी के फलस्वरूप जो है 3,53,00,000 अतिरिक्त व्यय करना होगा और ये राज्य सरकार देगी क्योंकि ये केंद्र सरकार नहीं देगी इसको, तो राज्य सरकार अपने राज्य योजना से इस पैसे को वहन करेगी। अगला प्रस्ताव स्कूली शिक्षा विभाग का है। राज्य योजना अंतर्गत झारखंड राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित वेतनमान लेवल जो 9300, 34,800 ग्रेड पे 4200 में उर्दू शिक्षकों की स्वीकृत कुल 4,401 पद हैं। ये 4,401 पद अब वर्तमान में योजना मद में कार्यरत हैं और स्वीकृत हैं। इसको योजना से गैर योजना में ट्रांसफर करने की स्वीकृति दी गई। अगला प्रस्ताव है डॉक्टर अमृत नरेश खलको तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की सेवा से बर्खास्तगी करने का आदेश दिया गया। ये प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अनुमंडल अस्पताल राजमहल साहबगंज और संप्रति चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अटका बगोदर गिरिडीह। अगला प्रस्ताव नगर विकास विभाग का है और रांची स्मार्ट सिटी के विकास हेतु एचईसी से प्राप्त कुल
647.08 जो एकड़ भूमि लिया गया था, उसका लंबित बकाया राशि 2,48,11,601 रुपये के भुगतान की स्वीकृति दी गई। ये बचा हुआ था, बकाया था, जिसको एचईसी को देना था। ये प्रपोजल है देने का 2,48,11,601 रुपया। अगला कार्मिक विभाग का प्रस्ताव है। प्रभात कुमार झाप्र से द्वारा सर्विस अपील अभ्यावेदन दिया गया था, उसको अस्वीकृत किया गया, अस्वीकृत किया गया। इनको पहले पनिशमेंट दिया गया था और पनिशमेंट के रूप में 3 वेतन वृद्धि पर रोक लगाया गया था और उसको यथावत रखा गया और अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। अगला प्रपोजल है कार्मिक विभाग का ही। मुख्य सूचना आयुक्त झारखंड रांची के वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सेवा शर्त में संशोधन करने का प्रपोजल स्वीकृत हुआ। अगला प्रस्ताव पर्यटन विभाग का है। कॉफी टेबल बुक निर्माण के लिए आउटलुक ग्रुप को नॉमिनेशन के आधार पर कार्य आवंटित किया गया। $19 लाख। आउटलुक जो मैगजीन प्रकाशित करता है उसी ग्रुप। $300। अगला प्रपोजल गृह विभाग का है। 22 जिला में जो 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, तो वहाँ पे सुखाड़ राहत योजना के तहत राशि वितरण करने के लिए 268,14,35,500 रुपये जेसीएफ से लेने की स्वीकृति दी गई। अगला प्रस्ताव है उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का। तारामंडल चिरौंदी 3 वर्षों का संचालन जो है, और तारामंडल का प्रोजेक्टर जो खराब हो गया है उसको मरम्मत करने के लिए ऑर्बिट एनिमेट प्राइवेट लिमिटेड के चयन की स्वीकृति दी गई। ऑर्बिट एनिमेट प्राइवेट लिमिटेड। अगला प्रस्ताव स्कूली शिक्षा विभाग का है। झारखंड राज्य अंतर्गत 20 मॉडल विद्यालयों को आवासीय विद्यालय में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गई। ये 20 मॉडल विद्यालयों की सूची है यहाँ पर, जिसे चाहिए आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रस्ताव भवन निर्माण विभाग का है। स्टेट कमांड कंट्रोल सेंटर बनाने की स्वीकृति दी गई। इसमें कुल 79,78,04,700 रुपये व्यय होगा। ये स्टेट कंट्रोल रूम का निर्माण किया जाएगा, जो कि
जीआरडीए का जो क्षेत्र है, अभी जो कंट्रोल रूम है वो रांची में आप जान रहे हैं कि जो सीनियर एसपी का ऑफिस है उसके पास है। तो वहाँ से जो डोरंडा क्षेत्र है और एचईसी एरिया है वहाँ कंट्रोल करने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो उसको देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एक कंट्रोल स्टेट जो आपका कंट्रोल सेंटर है, स्टेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना हम लोग विधानसभा या एचईसी जीआरडीए एरिया में किया जाएगा और इसी के लिए बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। 79,78,04,700 रुपये। 797804,700। अगला प्रस्ताव खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग का है। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आच्छादित लाभुकों को जनवरी 2023 के प्रभाव से 1 वर्ष यथा दिसंबर 2023 तक मुफ्त में खाद्यान्न वितरण करने की स्वीकृति दी गई। जिस प्रकार से भारत सरकार ने एनएफएसए के तहत फ्री में खाद्यान्न का वितरण हो रहा है, उसी प्रकार से जो राज्य योजना से आच्छादित लोग हैं उनको भी फ्री में राज्य सरकार द्वारा अनाज दिया जाएगा। इस साल 23 दिसंबर तक, 23 जनवरी से 23 दिसंबर। ये तो पहले से चल रहा है इसकी। $20 लाख मैक्सिमम जो लाभुक है उनकी संख्या 20 लाख है। अगला पथ निर्माण विभाग का है। गुमला जिला अंतर्गत नेतरहाट के सनराइज पॉइंट, नेतरहाट लेक एवं कोयल न्यू पॉइंट व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट पहुंच पथ कुल 6.41 किलोमीटर की लंबाई है, उसको 30,51,61,600 रुपया 30,51,61,600 इस पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। बस, थैंक यू। बजट सत्र तो बजट सत्र आपको नहीं पता है? अच्छा, हाँ, ये घटनोत्तर स्वीकृति का मामला था, लेकिन ये आप लोग को नहीं पता है। हाँ, ये नहीं, बट ये तो एकादश बजट सत्र दिनांक 27/2/23 से आहूत करने एवं तत्संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। इसका शेड्यूल आपको चाहिए। सत्ताईस तारीख से है, बताते हैं अभी। 27 फरवरी को प्रारंभ होगा और 24 मार्च है, बिल्कुल सही गेस है आपका, 24 मार्च है। और बजट 3 मार्च को है। लास्ट ईयर भी मेरे ख्याल से 3 मार्च को ही हुआ था। कुल कार्य दिवस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17। ये है शेड्यूल, आप ले सकते हैं इसका। हाँ, अच्छा,
ओके, हम पढ़ देते हैं इसको। पंचम झारखंड विधानसभा के एकादश बजट सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम इस प्रकार से होगा। यह दिनांक 27 फरवरी 2023 सोमवार को प्रारंभ होगा। 3 मार्च 2023 को बजट का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा और 24 मार्च 2023 को इसका समापन होगा। कुल 17 कार्य दिवस इसमें होंगे। ठीक है, 17 ही तो हुआ। अंतिम 24 तारीख को क्लोजिंग होगा।